हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम अड्डा में आपका स्वागत है। मैं कविता आपका एग्ज़ाम अड्डा में स्वागत करती हूं और आज फिर मैं अपने सभी दोस्तों के लिए लेके आई हूं जो किसी भी ऑल वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। एक स्पेशल सीरीज़, जिस सीरीज़ से आपको बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है। देखिए, मैं ये सीरीज़ जो है यूकेएसएससी, ग्रुप सी, एसएससी या आप रेलवे, फॉरेस्ट गार्ड, यूकेपीसीएस प्रीलिम्स तक के आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो सीरीज़ आपको फ़ायदा करेगी। इसमें मैंने लास्ट ईयर्स के, प्रीवियस ईयर्स के पेपर से कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं। इस तरह की सीरीज़ करने से आप वन बाय वन जनरल स्टडीज़ की तैयारी करते चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज़। और साथ में आपको एक चीज़ और यहाँ बता देना चाहती हूँ कि यहाँ से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी और एक स्पेशल क्वेश्चन मैं आपको इसके लास्ट में देने वाली हूँ जो आपको देना होगा। और जो मेरा पहला क्वेश्चन है इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए और अंत में मैं आपको इसका क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताऊंगी। आप जानते हैं फुटबॉल के मोहन बागान क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1850 में, 1879 में, 1889 में या 1901 में? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन है और उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आप मुझे इस पे करने वाले हो। और प्लीज़ मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि वीडियो के अंत में मैं एक और अच्छा क्वेश्चन आपसे करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट, इसके आंसर कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टेट डाटा सेंटर एसडीसी प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य बना तेलंगाना या फिर राजस्थान, छत्तीसगढ़ या हिमाचल प्रदेश? तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इस एसडीसी जो स्टेट डाटा सेंटर है वो देने वाला पहला राज्य बना है हमारा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान क्या है? सागर, उज्जैन, इंदौर या होशंगाबाद? तो दोस्तों इसका भी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है, होशंगाबाद। यहाँ पर इनका जन्म स्थल था। हमारा अगला क्वेश्चन है, रंजीत सब वन और बहादुर सब वन क्या है? दो लड़ाकू विमान है, दो पनडुब्बियां हैं, धान की दो किस्में हैं या गेहूं की दो किस्में हैं? सुन के तो बच्चे अक्सर इसमें यही लगा देंगे, भाई रंजीत सब वन ये कुछ पनडुब्बी या लड़ाकू विमान लग रहे हैं, धान की किस्में तो नहीं लग रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि असम कृषि विश्वविद्यालय ने धान की दो किस्में रंजीत सब वन और बहादुर सब वन, ये धान की जो किस्में ये बनाई हैं, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। बराक घाटी में भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए इन किस्मों को विकसित किया गया था। अगले क्वेश्चन है, सानिया मिर्जा के डबल मिक्स डबल पार्टनर, सानिया मिर्जा के मिक्स डबल पार्टनर जो है इवान डोजिज किस देश से हैं? स्वीडन से, स्विट्जरलैंड से, रूस से या क्रोशिया से? तो यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्रोशिया से। जो इवान डोजिज हैं ये क्रोशिया से हैं। वर्ष 2015 में इन्होंने फ्रांस ओपन में पुरुष युगल वर्ग का खिताब भी जीता था। अगला क्वेश्चन है, सुहेल सेठ की उस बुक का नाम बताइए मुझे जिसका विमोचन जून 2016 लंदन में हुआ था? मंत्रास फॉर सक्सेस, डार्क हॉर्स, विंग्स ऑफ फायर या मसीहा? तो दोस्तों बताऊं मैं आपको, इसका राइट आंसर है ए, मंत्रास फॉर सक्सेस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास की नहीं है? आप जानते हैं कालिदास जो है संस्कृत भाषा के महान कवि और नाट्यकार भी रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे हमारे पौराणिक कथाओं और दर्शन के आधार पर रचनाएं की हैं। उनकी बहुत सारी बुक्स हैं जैसे मालविका मित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोशीरियम, कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम और बहुत सारे ग्रंथ उनके हैं। तो इसमें से जो गलत आंसर है वह उत्तर रामचरित्रम, ये कालिदास की बुक नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत विद्यालय जो है वो कहाँ है? रायपुर में, इंदौर में, भोपाल में या ग्वालियर में? तो इसका राइट ऑप्शन है ग्वालियर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, एक बंद अर्थव्यवस्था क्या किसे कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं? मुद्रा की पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित रखना, घाटा वितरण करना, केवल निर्यात होना, ना निर्यात होना, ना आयात होना? तो दोस्तों राइट ऑप्शन है इसका डी, बंद अर्थव्यवस्था वहाँ कहते हैं जहाँ बाहर से कुछ व्यापार नहीं होता, ना आयात होता है, ना निर्यात होता है, अर्थव्यवस्था पूर्णतः आत्मनिर्भर होती है, इसको हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2007 से 12, 2012 से 17, 2010 से 15 या 2006 से 11? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से शुरू हुई है
और इसकी 5 वर्ष की अवधि है, यानी 2017 तक। बी ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अब 13वीं पंचवर्ष योजना शुरू हो चुकी है। इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया? एसपी गुप्ता द्वारा, पंत समिति द्वारा, मल्होत्रा समिति द्वारा या नरसिम्हा समिति के द्वारा? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ए, ये इंडिया विजन 2020 एसपी गुप्ता समिति द्वारा शुरू किया गया। इसका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है, यह केवल विकसित देशों को ही ऋण प्रदान कर सकता है, यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है, या ये केवल केंद्रीय बैंकों को ऋण प्रदान करता है? आईएमएफ की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर। इसकी स्थापना ब्रिटेन के वुड्सवर्थ में हुई थी 1945 में, जिसका वर्तमान में जिसके 189 सदस्य हैं। और इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है कि ये केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। जो इसमें नहीं होते हैं उन देशों को ऋण नहीं देता। ये अपने सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में घाटे की स्थिति में संसाधन भी उपलब्ध कराता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, रश्मि रेखा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध, बालकृष्ण शर्मा नवीन, या फिर हरिकृष्ण परसाई और भवानी प्रसाद मिश्र? तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, बालकृष्ण वर्मा नवीन। इन्होंने 1951 में ये बुक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे विजय केलकर, मोंटेक सिंह आलूवालिया, अरुण जेटली या नरसिम्हा? तो इसका ऑप्शन ए जो है विजय केलकर बिल्कुल राइट ऑप्शन है। विजय केलकर जो है, इनकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स की समिति गठित हुई थी 2003 में, जिसमें अप्रत्यक्ष करों की व्यवस्था के लिए ये जो है कमेटी को गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं, मूल कर्तव्यों का संविधान में उल्लेख कब किया गया? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, मूल कर्तव्य कब शामिल हुए, और बच्चे बार बार इसे गलत करते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। संविधान निर्माण के समय, या फिर 42वें संशोधन के समय, या 26 जनवरी 1950 को, या 41वें संशोधन के समय? मैं इसमें आपको बता दूं कि 42वां संशोधन जब हमारा हुआ था, इसके समय 1976 में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। अगला है हमारा क्वेश्चन, राज्य और केंद्र सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है भारत के संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से, या भारत की संसद से? तो आपको बता दें, जितने भी हमारी केंद्र सरकार हैं वो भारत के संविधान के प्रति ही प्राधिकार प्राप्त करती हैं। इसका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान दिया? बाबा रामचंद्र जी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, श्री कृष्ण सिन्हा ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक? तो मैं इसमें आपको बताऊं कि जो नील की खेती करने वाले हमारे किसान थे, उनको जो अंग्रेज थे वो काफ़ी ज़्यादा उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे, उन पे ज़्यादा दुगना कर्ज लगा रहे थे। साथ साथ काम के बदले में उन्हें कोई रकम भी नहीं दी जाती और करारनामा उनसे लिखवा लिया जाता था। ऐसे इसको ददनी प्रथा कहा जाता था। रामचंद्र शुक्ल ने यूरोपियन नील बागान के मालिकों द्वारा किसान के शोषण की तरफ से गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है इसका। साथ ही इसी के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? चंपारण, जहां उन्होंने नील की खेती के लिए पहली बार सत्याग्रह को शुरू किया था। अगली बार हम करते हैं, अगली क्वेश्चन हम लेते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में सिर्फ 20 दिन बचे थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिन्हा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मैं बताऊं, 1 अगस्त 2020 असहयोग आंदोलन चलाया गया था स्वराज की मांग के लिए, जिसमें ऐसा करने वाले थे हमारे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इनकी परीक्षा में सिर्फ 20 दिन बचे थे, तब भी ये जो है इस आंदोलन में कूद गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन, सर सैमुअल होर्स, लॉर्ड सैलिसबरी, या इनमें से कोई नहीं? वर्ष 1919 जब मॉन्टेग चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे डेविड लॉयड जॉर्ज थे।
उन्होंने 1919 में मॉन्टेक चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम को 1921 में पूरी तरीके से लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो आपका है वो है ऑप्शन डी, लॉर्ड सेलिसबरी। सॉरी, ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन है, लॉर्ड सेलिसबरी। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? जयप्रकाश नारायण थे वो, वैकुंठ शुक्ल थे, शीलभद्र याजी थे या राम प्रसाद नारायण थे? तो इसका मैं आपको आंसर बता रही हूँ। इसका राइट आंसर है शीलभद्र याजी। शीलभद्र याजी जो थे वो अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और INA आंदोलन में सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई। भारतवर्ष द्वारा 2001 में इनके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वो कौन से नेता थे जो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना के समय सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे और उनके नाम पे एक डाक टिकट भी दिया गया, तब भी आपका आंसर शीलभद्र याजी होगा। स्वराज दल की इसकी स्थापना असफलता के बाद हुई। कौन सा आंदोलन था जिसकी असफलता के बाद हुई स्वराज दल की स्थापना? असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, रॉलेट बिल एक्ट या फिर चंपारण सत्याग्रह या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, ये थी आपकी 1 जनवरी 1923 की बात, जब चित्तरंजन दास, पंडित मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल और जो थे नरसिंह चिंतामन केलकर के प्रयासों से स्वराज दल की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुई थी, जिसका उद्देश्य स्वशासन, राजनीति और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कार्य करना था। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ए, असहयोग आंदोलन की असफलता। अगला क्वेश्चन है, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? खान अब्दुल गफ्फार खां, अली बंधु, अंसारी बंधु, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या उपरोक्त में से कोई नहीं। खुदाई खिदमतगार था वो पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है और ये कांग्रेस के समर्थन में थे। इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया था, जिसमें संस्था के सारे कार्यकर्ता लाल कुर्ती पहनकर आंदोलन किया करते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन भारत आया। बहुत ही बार आता है ये क्वेश्चन, छोटे से बड़े हर प्रकार के क्वेश्चन उसमें आ जाता है। ये कब भारत आया था? इसका राइट आंसर है डी, मई 1942। अगला क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल यूनियन या फिर इंडियन लीग या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी पूर्ववर्ती थी इंडियन एसोसिएशन। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, जिसके सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के प्रयासों से 1876 में स्थापित किया गया। ये एक राष्ट्रवादी संगठन था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम या सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? मोतीपुर बाजारी, भागलपुर या फिर डालमिया नगर? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका भागलपुर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है इसका, भागलपुर, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये 100 करोड़ का कारोबार या 50% घरेलू बाजार से 50% निर्यात बाजार किया जाता है। यहाँ 3000 से ज़्यादा हथकरघा बुनकर पाए जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रीवियस क्वेश्चन पे, जिसका मुझे आपको जवाब देना था और साथ में एक क्वेश्चन भी आपको मैं देने वाली हूँ। देखिए, ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, पहला था हमारा, फुटबॉल मोहन बागान क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इसकी स्थापना जो है 1889 में हुई थी और किसने की थी? भूपेंद्र नाथ बोस ने की थी, कोलकाता में 1889। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। साथ ही एक क्वेश्चन मैं आपको इस बार देना चाह रही हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे को देना है कमेंट बॉक्स में और मैं अपनी नेक्स्ट पीडीएफ में ये लेके आऊँगी। मैं साथ साथ आपको ये भी बताना चाहती हूँ, अगर आप मेरी क्लासेस चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8923418188, जिसमें मैं आपको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। अगर आप क्लासेस चाहते हैं तो 1 बाय 1 सारे जीएस के सब्जेक्ट्स आप मुझसे पढ़ सकते हैं। मेरा क्वेश्चन है, भारत में एक ऐसा स्थान है जहाँ यदि आप समुद्र के किनारे खड़े होकर समुद्र का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि दिन में 2 बार समुद्र जलीय तट रेखा
कुछ किलोमीटर पीछे चली जाती है, फिर तट पर वापस आता है। जब जल पीछे होता है तब आप वास्तव में समुद्र तल पर खड़े हुए होते हैं। यह अनूठी घटना कहाँ होती है? भावनगर में, भूमनिपट्टनम में, चांदीपुर में या नागपट्टनम में? तो जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में और जल्दी से इसका आंसर पाइए। मैं अपने नेक्स्ट पीडीएफ में आपको इसका आंसर देने वाली हूँ। धन्यवाद। मेरी और वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक एग्ज़ाम अड्डा। एंड आप हमसे फेसबुक और टेलीग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं।